वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की। इसे हम डाइट के नाम से जानते हैं या इसे हम ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ज़िला स्तर पर सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को, प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटेबल बनाने में मदद करती है। ये प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो प्राइमरी लेवल से जुड़े हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने में गवर्नमेंट की मदद करती है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारे कमीशन और कमिटीज़ आए जिन्होंने टाइम टू टाइम एजुकेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से लाई जाए, इसके लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सजेशंस दिए। इसमें मेन हम मानते हैं जो सबसे आज के टाइम में भी जिसके रिकमेंडेशंस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है वो है थी कोठारी कमीशन जो 64 और 66 के बीच में आई। और उसने बेसिकली कहा कि अगर हमें एजुकेशन को अपलिफ्ट करना है, एजुकेशन को बढ़ाना है और ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स पर या शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा और उनको बढ़ाने के लिए हमें कार्य करने होंगे। उसी के रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाते हुए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने अपने रिकमेंडेशन में इसी बात को और स्ट्रॉन्ग करते हुए कहा कि अगर हमें टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ज़िला स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करनी होगी जो प्राइमरी एजुकेशन टीचर से जुड़े हुए टीचर्स को ट्रेन करे और उनको ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जिस तरह की हमें ज़रूरत है उस तरह की स्किल्स को डेवलप करने की उनमें कोशिश करें। इसको ध्यान में रखते हुए 1987 से डाइट को हर स्टेट के हर ज़िले में डाइट को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया गया। 2011 के जो सर्वे थे उसके अकॉर्डिंग इंडिया में अब तक 555 या 555 डाइट फंक्शनल हो चुके हैं और इसमें इंडिया में यूपी में सबसे पहला डाइट 1991 में लखनऊ में खोला गया और इस टाइम यूपी में 70 डाइट फंक्शनल हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर्स की ट्रेनिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर आउट कर रहे हैं। डाइट की स्थापना के समय कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एम्स डिसाइड किए गए। इसमें सबसे पहला जो मेन था वो था कि प्राइमरी सर्विस टीचर्स की एजुकेशन के में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाना, जिसकी वजह से हम प्राइमरी एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। मतलब टीचर्स को जो ट्रेन करने का जो प्रोग्राम है हमारा, जो उनको एजुकेशन हम दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ताकि हम अल्टीमेटली प्राइमरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें। ना ही सिर्फ प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बल्कि सेवारत या इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करना। इसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को गाइड करना या उन लोगों को गाइड करना जो इनफॉर्मल एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मतलब प्रौढ़ शिक्षा और इनफॉर्मल एजुकेशन से जुड़े हुए पर्सनल्स को भी ट्रेन करना। इसके अलावा जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए कोर्सेज डिज़ाइन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्राइमरी, इनफॉर्मल और अडल्ट एजुकेशन की फील्ड में रिसर्चेस कंडक्ट करना, इवैल्यूएशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करना जो प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए स्कूल्स, इनफॉर्मल एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन सेंटर से जुड़े हुए इवैल्यूएशन से जुड़े हुए इवैल्यूएशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करना। इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस और एडवाइस देना। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशनल प्लान्स बनाना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, हम अपने प्रोग्राम्स को किन स्टेप्स में और किन तरह से उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेड्स को जो है वो सजेशंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए से जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए डाइट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन
या हिंदी में जिसे हम सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग भी कहते हैं। जैसा कि नाम कह रहा है, ये सर्विस मिलने से पहले, सेवा मिलने से पहले जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करता है। जो टीचर्स प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं या जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले बीटीसी करते हैं यूपी में, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स करते हैं, और ये 2 साल का कोर्स होता है। तो जो डाइट्स इसको कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन, वो उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम को देखता है, और इसमें बीटीसी, एसटीसी, डीएलएड, बीएलएड इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं या ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट जो टीचिंग मेथड्स और इनोवेशंस की फील्ड में रिसर्चेस हो रही हैं, उनको भी गाइड करने का काम करता है। डाइट का दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरैक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन। इसे हिंदी में सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग भी कहते हैं। ये इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब जो टीचर्स पहले से सर्विस में हैं, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए जो पर्सनल्स पहले से उसमें काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नई गाइडेंस प्रोवाइड करना भी इस डिपार्टमेंट का काम है। इसके लिए वो एनपीआरसी और सीआरसी की मदद से जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करता है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी और प्रोग्राम्स होंगे और उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसकी गाइडलाइंस बनाने में ये मदद करता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को। तीसरा डिपार्टमेंट जो डाइट का है वो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, या इसे हम ज़िला साधन इकाई भी कहते हैं। ये अडल्ट एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए प्रोग्राम्स जो हैं उनको कोऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है ये। इसके अलावा जो इसके सुपरवाइज़र्स हैं, जो एडल्ट एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स के से जुड़े हुए हेड्स और उसके सुपरवाइज़र्स हैं, जैसे डीएम्स हैं या और कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको ट्रेन करने का काम भी ये करता है। इसके अलावा ये इनफॉर्मल एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन का करिकुलम डिज़ाइन करने में भी मदद करता है। चौथा डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसे नियोजन तथा प्रबंधन विभाग भी कहते हैं। ये ट्रेन करता है प्रिंसिपल्स को, प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल्स और ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर्स को, ताकि वो प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए स्कूल लेवल पर, जिसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर किस तरह की प्लानिंग किस तरह से एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, किस तरह से प्लान करें, इसकी ट्रेनिंग ये डिपार्टमेंट देता है। इसके अलावा स्कूल की मैपिंग जो और माइक्रो प्लानिंग में मदद करता है, स्कूल किस तरह से फंक्शन करे, किस तरह से काम करे, इसकी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एकेडमिक डेटा को कंपाइल करता है, और ये हर ज़िले लेवल पर उन बैकवर्ड एरियाज़ को या बैकवर्ड रीजन्स को आइडेंटिफाई करने की मदद करता है, जो जिनमें एकेडमिक डेवलपमेंट कम है और जिनमें आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत है, और उनको कंपाइल करने के लिए ये डेटा इकट्ठा करता है। डाइट का पांचवा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसे पाठ्यक्रम सामग्री तथा मूल्यांकन विभाग भी कहते हैं। ये बेसिकली प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए आस्पेक्ट में जो एक आस्पेक्ट है करिकुलम डेवलपमेंट, उस पर काम करता है। ये टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है कि कौन सी नई इवैल्यूएशन टेक्निक्स है, जैसे आज के टाइम में हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन सिस्टम को आगे प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब पे को कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाया जाए, ये सब कैसे काम कर सकते हैं, या टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग देने का काम के लिए भी ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है।
इसके अलावा ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाता है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किस तरह से स्कूल लेवल पर भी और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में भी किस तरह से इसको आगे पढ़ाया जा सकता है, या कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए पॉलिसीज़ बनाता है। छठा डिपार्टमेंट जो है डाइट का, वो है डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। इसे कार्य अनुभव विभाग भी कहते हैं। ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल प्रिपेयर करता है। कम लागत में, कम खर्चे में आसानी से बनने वाले टीचिंग मटेरियल्स जो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग हो, लोकल ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो और लोकली अवेलेबल हो, ताकि बहुत ज़्यादा इनके लिए पैसा ना खर्च किया जाए। इस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को बनाने के में मदद करता है ये। इसके अलावा ये प्राइमरी स्कूल्स, अपर प्राइमरी स्कूल्स, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स और इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स में वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ को बढ़ाने और असिस्ट करने का काम करता है। वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ बेसिकली बच्चे को इंगेज करने के साथ साथ उसे वोकेशनली ट्रेन करने की जो कोशिश हम करते हैं कि उसको हम एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनलाइज कर सके, उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात करता है। इसके अलावा ये कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, जैसे स्वच्छता अभियान है, या आज के टाइम में कोविड-19 की जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, आज के टाइम में जब स्कूल्स खुलते हैं तो बच्चों को अवेयर करने का या कम्युनिटी सर्विस को ऑर्गेनाइज करने का, कम्युनिटी को अवेयर करने का या उसको मोबिलाइज करने के लिए भी ये प्रोग्राम्स डिज़ाइन करता है। डाइट का लास्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग भी कहते हैं। ये जो है लो कॉस्ट टीचिंग एड्स को बनाने में मदद करता है। टीचिंग एड्स के यूज़ को कैसे, या टीचिंग एड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको लिए वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता है इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स के लिए। इस तरह की टीचिंग एड्स बनाने के लिए मदद रिसर्चेस कंडक्ट करता है जो लो कॉस्ट हो और जो आसानी से अवेलेबल हो। इसके अलावा ये कंप्यूटर लैबोरेटरी और ऑडियो विजुअल एड्स को भी मेंटेन करने का काम डाइट में करता है। डाइट्स अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मदद से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है और वो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन कर रहा है एजुकेशनल सिस्टम में। इसमें सबसे पहला जो है वो क्वालिटी इंश्योर करता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, कि प्राइमरी एजुकेशन की जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी क्वालिटी इंश्योर करने की मदद करता है। वो कोशिश करता है कि आज की ज़रूरत के अकॉर्डिंग टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। आज हमारी जिस तरह की ज़रूरतें हैं, हमारी कंट्री के जिस तरह की ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए टीचर्स हैं, उनको पहले से उस फील्ड की नॉलेज देता है। प्री सर्विस ट्रेनिंग में उनको पहले से उनके अंदर वो स्किल्स जनरेट करने की कोशिश करता है जो उस फील्ड के लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम उनके स्किल्स को ब्रश अप करता है थ्रू इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसके अलावा टीचिंग एड्स, आज के टाइम में हम कहते हैं कि जो टीचिंग है वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए, और इंटरैक्टिव के लिए हमारे पास सबसे मेन टूल होता है हमारे टीचिंग एड्स। तो ये टीचिंग एड्स मदद करते हैं हमारी टीचिंग को बच्चे के लेवल तक ले जाने में, और इसके डेवलपमेंट में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। प्राइमरी एजुकेशन पे टीचिंग एड बनाने का, या प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचिंग एड को बनाने का काम, मेन काम जो है वो टीचिंग एड डिपार्टमेंट डाइट का कर रहा है। इसके अलावा ये स्कूल को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ना ही सिर्फ परिषदीय स्कूल्स को, बल्कि ये प्राइवेट स्कूल्स को भी गाइडेंस, जो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को किस तरह से एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये जो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशंस आ रही हैं आज के टाइम में हम सीसीई की बात करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस तरह से चले और किस तरह से इसको आगे यूज़ किया जा सकता है, इसको डेवलप करने का और इसके साथ साथ इसकी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का काम भी जो है डाइट्स का है। इसके अलावा लाइफ स्किल्स को डेवलप करने का, बच्चे के अंदर वोकेशनलाइजेशन या लाइफ को जीने का नज़रिया को डेवलप करने का काम भी ये कर रहा है।
इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ और नीड्स के अकॉर्डिंग हो। हर सोसाइटी अपनी कुछ वैल्यूज़ को लेकर चलती है जो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डालती है, और उसका मेन सोर्स इन वैल्यूज़ को डालने का होता है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो जैसी हमारी वैल्यूज़ हैं और जैसी हमारी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का काम भी डाइट कर रहा है। उसके अलावा ये एजुकेशन फॉर ऑल के लिए काम कर रहा है। ये बेसिकली जो हमारा मेन गवर्नमेंट का लक्ष्य है या टारगेट हमारा है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मतलब जो 6 से 14 साल के सभी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसको इंश्योर करने के लिए ताकि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, इसके लिए भी डाइट काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो मिड डे मील है, मीना मंच है, जो है स्कूल चलो अभियान है, और भी जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाने का काम, इनको कैसा किस स्टेप में किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम भी डाइट कर रहा है। तो डाइट के कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत सारे हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन वो एक तरह से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अपेक्स बॉडी की तरह कर रहा है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये कुछ कंट्रीब्यूशन थे डाइट के जिन से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।